नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहब के आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर महिला का फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है तो क्या प्रेगनेंसी कंसीव किया जा सकता है। इस विषय में हमारे साथ पूरी जानकारी देने के लिए मौजूद है हिमांशु रॉय, जो कि बिहार के जाने माने आईवीएफ स्पेशलिस्ट है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, मैं जानना चाहूँगी कि अगर महिला का फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, बात अगर एक ट्यूब की करें या फिर दोनों की करें, तो क्या प्रेगनेंसी कंसीव किया जा सकता है? देखिए, जो गर्भाशय होता है महिला का, उसमें जो दो ट्यूब्स होते हैं, फैलोपियन ट्यूब्स उनको बोलते हैं। उसका काम है, जो इंटरकोर्स होने के बाद में जब पति पत्नी आपस में साथ रहते हैं तो जो स्पर्म्स रहता है वो योनि मार्ग होते हुए फिर बच्चेदानी को पार करके फिर वो ट्यूब में जाता है। और उसी समय जो ओवरी रहता है, औरत का अंडाशय रहता है, उसमें से एग बन के जो निकलता है, उसे ये ट्यूब के एक पार्ट में, जैसे हम लोग के फिंगर्स होते हैं उस तरह के फिंगर्स होते हैं, जिससे कि उस एग को वो पकड़ता है, अपने अंदर लेता है। और उसके अंदर बहुत सारे विलाई, जैसे हम लोग के रोआं होता है वैसे ही रोआं होता है ट्यूब्स के अंदर में। उसका काम है जो इस एग को, चूँकि एग खुद उसके अंदर हाथ पैर नहीं रहता है कि उससे वो चल सके, तो एग को वो अपने अंदर उस रोओं के सहारे अंदर की ओर ले जाता है। स्पर्म्स जो होते हैं वे मोटाइल होते हैं, वे चल सकते हैं, हाथ पैर तो नहीं होता है लेकिन पूंछ होती है जिससे मछली जैसे चलती है उसी तरह वे जाते हैं, और उनको सिलिया की उतनी ज़रूरत नहीं होती है। तो ट्यूब के अंदर में ही स्पर्म और एग आपस में मिलते हैं, फर्टिलाइज होते हैं और भ्रूण बनता है, एम्ब्रियो जिसको बोलते हैं। और फिर इसी सिलिया के माध्यम से वो एम्ब्रियो फिर यूट्रस के अंदर लाया जाता है, जहाँ की वो इम्प्लांट होता है, गर्भारोपण जो होता है, और फिर बाद में वहाँ वो डेवलप करता है और बच्चा बन के फिर बाद में डिलीवरी होती है। तो ट्यूब्स का होना, इसीलिए स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। ट्यूब खुले हुए रहने चाहिए और स्वस्थ भी होने चाहिए। खुले हुए हों लेकिन उसमें इन्फेक्शन के चलते या किसी कारणवश अगर डैमेज हुआ हो और अंदर ये जो रोए रहते हैं वे अगर डैमेज्ड हो जाए तो ट्यूब खुला रहने के बावजूद वो एग को अंदर में नहीं ले पाएंगे। तो बहुत लोगों को ये लगता है कि मेरा ट्यूब तो खुला हुआ है तो क्यों ट्यूबल फैक्टर बोल रहे हैं कि ट्यूबल फैक्टर है। तो उसमें ये सब हम लोग एक्सरे के द्वारा या लैप्रोस्कोपी के द्वारा जो टेस्ट हम लोग करते हैं उसमें हम लोग को अंदाज लग जाता है कि ये ट्यूबल फैक्टर है कि नहीं। तो एक्सरे जो होता है और लैप्रोस्कोपी में अगर ट्यूब दोनों ही बंद अगर रहते हैं तो एक्सरे बेसिकली फर्स्ट टेस्ट होता है जो कि हम लोग करते हैं, और उसमें अगर किसी तरह का डाउट रहता है तब हम लोग लैप्रोस्कोपी के द्वारा उसको कंफर्म करते हैं। बिकॉज एक्सरे थोड़ा सा पेनफुल टेस्ट होता है और उसको करने के दौरान अगर महिला जो कोऑपरेट नहीं अगर करती है तो उसका रिपोर्ट गलत होने का भी डर रहता है। तो अगर उस टाइप का कोई हम लोग को आशंका लगती है कि किसी उस तरह के मैंने टेक्निकल रीज़न के चलते कुछ प्रॉब्लम हुआ हो, तो हम लोग उसको लैप्रोस्कोपी करके डायरेक्टली उसमें छोटा ऑपरेशन जैसा होता है जिसको बेहोश करके किया जाता है, और पेट के पास और साइड में 1 सेंटीमीटर और आधा सेंटीमीटर का छेद बना के अंदर टेलीस्कोप डाल के हम लोग देखते हैं डायरेक्टली उसको, जैसे पेट खोल के देखा जाता है उस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ट्यूब्स खुले हुए हैं कि नहीं और हेल्दी हैं कि नहीं। और साथ ही साथ अगल बगल में भी, ट्यूब के अगल बगल में, जिसको पेरी ट्यूबल एडेजन बोलते हैं, उस तरह का कुछ सटा उटा हुआ तो नहीं है, ट्यूब और ओवरी के बीच में आपस में कोई बीच में दूसरा स्ट्रक्चर तो नहीं आया हुआ है। तो लैप्रोस्कोपी गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, लेकिन चूंकि वो ऑपरेटिव प्रोसीजर है इसीलिए उसे बाद में किया जाता है। तो ट्यूब, अगर एक भी ट्यूब हेल्दी है तो उस औरत को प्रेगनेंसी होने का चांसेस रहेगा, उसको आईवीएफ करने की ज़रूरत नॉर्मली नहीं पड़ती है। लेकिन अगर दोनों ट्यूब्स बंद हों या दोनों ट्यूब बहुत डैमेज हों, तो बंद ट्यूब अगर है तो उसे भी खोलने का पहले के ज़माने में ज़्यादा प्रयास किया जाता था, ऑपरेशंस भी किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे आईवीएफ की टेक्नोलॉजी डेवलप हुई और सक्सेस रेट बढ़ने लगा तो धीरे धीरे ऑपरेटिव जो ट्रीटमेंट है वो सब बंद हो गया, और वो पास्ट एक तरह का, या जिसके पास बिल्कुल उसका एक्सपोजर नहीं है वो नहीं कर सकता है, तो वो लोग ट्यूबल सर्जरी करते हैं, बट उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होता है। उसमें काफ़ी सिलेक्शन प्रोसीडियर स्ट्रिक्ट होता है कि किसे हम लोग करें ऑपरेशन, किसे नहीं करें। तो ट्यूब जो ब्लॉक रहता है उसका इलाज केवल आईवीएफ के द्वारा होता है, जिसे हम लोग कॉमन लैंग्वेज में टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, जिसमें कि ये जो एग और स्पर्म की मिलने की जो प्रोसेस होती है वो ट्यूब के बदले हम लोग बॉडी के बाहर में कर लेते हैं। एग्स को बॉडी से बाहर निकाल लेते हैं, स्पर्म्स को भी ले लेते हैं और वॉश करके दोनों को आपस में मिक्स कर देते हैं। लेकिन अगर ट्यूब ब्लॉक नहीं है, केवल डैमेज है, और डैमेज बहुत सीवियर डिग्री का नहीं है, तो बहुत बार हम लोग एंटीबायोटिक्स के द्वारा भी इस ट्यूब्स को हेल्दी कर सकते हैं। बहुत बार टीबी भी, जैसे हम लोग के देश में काफ़ी कॉमन होता है, जानते हैं 40% लोग उससे एक्सपोज्ड हैं, उससे इन्फेक्टेड हैं। अगर लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस भी होता है जिसमें कि सिम्टम्स नहीं बहुत होता है, तो काफ़ी सारे केसेस ऐसे होते हैं ट्यूबरकुलोसिस के जो कि अगर अर्ली स्टेज पे डायग्नोज हो जाए
और टीबी की दवा अगर प्रॉपरली दी जाए तो केवल उस दवा से भी प्रेगनेंसी होने की संभावना रहती है। तो क्षतिग्रस्त अगर ट्यूब है और बहुत ज़्यादा नहीं है तो फिर उसमें बिना आईवीएफ के हम लोग प्रेगनेंसी हो सकती है। केवल इसी चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि इस टाइप के फैक्टर्स जहाँ पे कि ट्यूब खोला गया हो या ट्यूब डैमेज्ड हो और उसमें प्रेगनेंसी ठहरे तो ट्यूब में भी बच्चा वो फंस सकता है। जो रोआ जो है वो अगर सही नहीं काम कर रहा है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद भी वो भ्रूण जो है वहीं यूट्रस में जाने के बदले ट्यूब में ही रह सकता है, फंस सकता है। और ट्यूब में चूंकि आप जानते हैं पतला वो तो ट्रांसपोर्ट का जगह है, तो अगर उसमें वो बड़ा होने लगता है तो ट्यूब वो रप्चर भी कर सकता है और जो कि एक जानलेवा चीज़ हो सकता है। तो इसका ध्यान रखना चाहिए कि प्रेगनेंसी अगर होता है तो प्रॉपर यूट्रस में इम्प्लांट हुआ है कि नहीं, ट्यूब में तो नहीं इम्प्लांट हो गया है। तो इस तरह के पेशेंट्स को अगर प्रेगनेंसी होता है तो तुरंत उन्हें जाकर डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने ये जानकारी दी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो आप डॉक्टर हिमांशु रॉय को सुन रहे थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की है कि अगर महिला का ट्यूब दोनों ब्लॉक है या फिर एक भी ब्लॉक है तो उसको क्या किया जा सकता है, ऑपरेशन की नौबत कब आती है, आईवीएफ कब कराने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस विषय में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।